Hi everyone, welcome back to the channel. I am Priyanshi Jha with a new video. So without any delay, let's dive into this video. So this is a day in my life as a 9th grader. Basically a study vlog. तो clips तो होंगी 26 दिसंबर की एंड तुम कहोगे कि 2 दिन के हॉलीडे के बाद भी 26 को 10 बजे ये लड़की अपने घर पे क्या कर रही है। तो येस ऑफ कोर्स आई स्किप्ड माय स्कूल, जो कि भाई मेरा काम ही हो रखा है आजकल, बट क्या ही कर सकते हैं, स्कूल छोड़ा था बट पढ़ना तो था ही। तो लेट उठने के बाद एंड खाने पीने तैयार होने की क्रिया खत्म करके मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए एंड टू डू लिस्ट भी मैंने रात में ही बना ली थी। बट ये जो ग्रामश्री वाला काम है ना वो नहीं करूँगी मैं, बिकॉज मेरी हिंदी की बुक ही खो गई यार। एक्चुअली वो मेरे फ्रेंड के बैग में चली गई थी गलती से, तो मैं इसकी जगह पे इंग्लिश का कोई सा चैप्टर कर लूँगी। तो अराउंड 11 AM मैं साइंस पढ़ने के लिए बैठ गई थी एंड अभी तो मेरा ग्रेविटेशन वाला ही चैप्टर चल रहा था। तो कॉन्सेप्ट और थियरी लेवल पे थियरी नहीं थ्योरी भाई, थ्योरी लेवल पे देखे तो इट वॉज द लास्ट लेक्चर बॉयंसी वाला। थ्रस्ट एंड प्रेशर वाला टॉपिक आई हैव कंप्लीटेड ऑन क्रिसमस ऑलरेडी एंड बस उसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला लेक्चर है जिसे मैं थोड़े दिन बाद ही देख लूंगी जब मैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। और इस चैप्टर के बाद मेरे बस 2 ही चैप्टर रह जाएंगे पूरी की पूरी साइंस में, विच इज फ्रॉम फिजिक्स ओनली। साउंड एंड वर्क एनर्जी वाला कोई सा चैप्टर है, पता नहीं, वही बस रह जाएगा। उसके बाद मेरी पूरी साइंस खत्म हो जाएगी। इसके बाद तो मैंने थोड़ी देर तक कुछ नहीं करा था, बट फिर मैं उसके बाद आ जाती हूँ 2 बजे वापस। एंड जैसे मैंने बताया था, मैंने अपनी हिंदी की बुक तो अपनी फ्रेंड के पास ही छोड़ दी है, तो मैं उस हिंदी का चैप्टर तो नहीं कर सकती थी वो ग्रामश्री वाला, बट कुछ तो करना ही था उसके बदले में। तो फिर मैं स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील करने के लिए बैठ गई थी एंड बाय गॉड ये चैप्टर इतना कंफ्यूजिंग है, मतलब ये पोम इतनी कंफ्यूजिंग है। सिर्फ 5-6 लाइन्स की पोएम है और इतने सारे मतलब लेके घूमती है। ये लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड के तो बिल्कुल ही अपोजिट है। अच्छा, अगर तुमने इनमें से कोई सी एक भी पोएम पढ़ रखी है ना तो तुम समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बाकी ये पोएम को ऊपर ऊपर से समझने जितना तो मैंने पढ़ ही लिया था, बट आई थिंक इसके लिए कोई और सी भी वीडियो देखनी पड़ेगी। डेली डेली ये सोच के कि आज तो ये काम खत्म कर ही दूंगी, मैं फिर से वही काम लेके बैठ जाती हूँ एंड जो कि है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के नोट्स। सो मैं इसी बुक की रीडिंग करते हुए बनाती हूँ एंड टेलीग्राम पे दिगराज सर के नोट्स से भी थोड़ी बहुत हेल्प ले लेती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि आजकल टेक का ज़माना है और सिर्फ बुक से पढ़ना काफ़ी नहीं होता। स्कूल में थ्योरी ज़्यादा होती है बट रियल लाइफ स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपरेशन भी हमेशा मिसिंग रह जाती है। तो इसी वजह से मुझे एक प्लेटफॉर्म काफ़ी यूजफुल लगा है, स्किल स्प्राउट। ये स्टूडेंट क्लास 9 से 12th के लिए, जहाँ से पढ़ाते नहीं है बल्कि रियल प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं। यहाँ लर्निंग 70% प्रैक्टिकल और सिर्फ 30% थ्योरी होती है। इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल, एक्सपर्ट मेंटर, सर्टिफिकेट एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग भी होती है, जो ऑब्वियसली फ्यूचर में काम आता ही है। स्किल स्प्राउट स्टूडेंट्स को कोडिंग और इनोवेशन कंपटीशन के लिए भी प्रिपेयर करवाता है, जैसे HPE कोड वॉर्स, इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड एंड एक्सेट्रा। एंड सबसे अच्छी बात, 1 वीक फ्री ट्रायल मिलता है, फिर भी सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ। लाइक सोचो, जिस चीज़ पे लोग 10 to 50,000 स्पेंड करते हैं उसका बस 500 रुपीज़ पर मंथ। एंड मेरे कोड प्रियांशी 50 से फर्स्ट मंथ सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़ में, मतलब नो हैवी फीस। एंड अगर कभी कंटिन्यू नहीं करना हो तो कोर्स बीच में छोड़ भी सकते हो और जितना पढ़ा है उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। सो अगर तुम या तुम्हारी किसी फ्रेंड को टेक, कोडिंग या प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक इट आउट एंड मेरा कोड प्रियांशी 50 यूज करना मत भूलना। देन अब मैं शाम की क्लिप्स दिखाती हूँ। 6 बजे मैं यूक्लिड ज्योमेट्री के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने बैठी थी। सरफेस एरिया के तो 50 क्वेश्चन मेंटल मैथ्स के पिछले दिन ही खत्म कर दिए थे एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे उनमें मज़ा भी आया था, बट ये चैप्टर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फालतू लगता है। एंड पिछले व्लॉग में भी मैंने इस चैप्टर की बहुत बेइज्जती मारी थी एंड भाई ये सारे क्वेश्चन सिर्फ 20 मिनट में ही हो गए थे। सो अब तक मेरे टू डू लिस्ट के तो सारे टास्क फिनिश हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना, भी इतना टाइम है तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फिर 7 बजे मैं ग्रेविटेशन वाला चैप्टर लेके बैठ गई थी। लाइक वो मैंने बताया था ना कि जैसे हो ही गया मेरा कंसेप्ट लेवल पे, तो फिर मैं वही लेके बैठ गई एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए। तो पहले मेरे दिमाग में ये था कि टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ही करेंगे, बट जब बुक खोला तो याद आया कि अरे हमारे ब्लू इंडेक्स क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल्स भी तो हैं, तो फिर भाई उसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर मैं वही करने लग गई थी। सो मैंने एग्जाम्पल्स किए थे टेक्स्ट बुक में से एंड सारे इंडेक्स वगैरह सब कर लिए थे 1 घंटे लगातार। एंड भाई तुम लोग ये मत बोलना प्लीज़ कि भाई ये लड़की घर के सब कोनों में क्यों पढ़ती है, कभी इधर कभी उधर। तो भाई मेरे को सारे यहाँ से वहाँ से भगाते रहते हैं, बट कभी कभार मैं खुद ही ठंड की वजह से यहाँ से वहाँ करती रहती हूँ। तो फिर इसके बाद मैं करने बैठ गई थी अपने स्कूल का होमवर्क ज्योग्राफी का। पता नहीं कौन से जमाने का बचा हुआ था, पर करना तो था नहीं, तो ये मेरे ब्रेन में ड्राफ्ट की तरह रहता। और पता नहीं क्या ही बीमारी है चैप्टर दिखाने की कि भाई सबको पता है कि 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन वाला है, फिर भी एनीवेज तो मैं ये करने जा ही रही थी कि मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि साइंस का काम मिल रखा है एंड बोला था एवरीवन मस्ट कंप्लीट इट। तो क्या बस करना ही था, बट इतना ज़्यादा भी नहीं था, बस एक ऑब्जर्वेशन का टेबल ड्रॉ करना था। देन उसके बाद मैंने जियो का काम भी कर लिया था पूरे 1 घंटे में। बस ये 3 पेज करा मैंने, क्योंकि मैं साइड में सबके साथ ही हू कर रही थी। और ये देखो मैप वर्क कराया मैंने, और इतनी आलसी हूँ मैं कि मैंने इसको चिपकाया भी नहीं क्योंकि ग्लू मेरे पास नहीं था। एंड बस पूरे दिन में मैंने इतना ही किया जो भी कुछ किया एंड सब कुछ दिखा दिया। डिस्क्रिप्शन में से स्किल स्प्राउट को चेकआउट करना मत भूलना। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर एंड बाय।